नमस्कार सभी साथियों को। आज हम लोग त्रिकोणमिति में 12वीं क्लास पढ़ेंगे। इससे पहले की 11 क्लासेस और ट्रेनिंग क्लासेस में जितनी वीडियो हैं उसको कर लीजिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिए, आपको 100% समझ में आएगा। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट करेंगे एक, और उसके आधार पे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, कभी भी इस तरह का फॉर्मेट रहे कि यहाँ पे साइन थीटा हो, यहाँ पे साइन 60 माइनस थीटा हो, और यहाँ पे हो आपका साइन 60 प्लस थीटा। यदि इस तरीके का हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 20 दे दिया, 60 माइनस 20 40 दे दिया, यहाँ पे थीटा 20, यहाँ पे 60 में 20 जोड़ेंगे 80 हो जाए। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके का यदि फॉर्मेट आता है, साइन थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, तो इसका डायरेक्ट आपको लिख लेना है 1/4 साइन 3 थीटा। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से यदि आपके सामने रहे कि कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब होता है 1/4 कॉस 3 थीटा। इसी प्रकार से रहे टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा हम क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे रहे टेन 60 प्लस थीटा, तो इसका मतलब होता है टेन 3 थीटा। यदि तीनों आप एक्सप्रेशन को याद कर लेते हैं, अभी याद कर लीजिए। जो भी मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं सारे क्वेश्चन कराते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन मैं बोलता हूँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा थीटा है, और 60 में से यदि 20 को घटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 40 डिग्री हो जाएगा। 60 में यदि 20 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 80। समझ में आना थीटा का मतलब क्या है? ये 20 डिग्री है, तो ये क्या है, 60 में से 20 है, घटा दिया गया है, 60 में 20 जोड़ दिया गया है, तो ये फॉर्मूले पे हमारा फिट बैठ रहा है। इसका मतलब होता है 1/4 साइन 3 इंटू 20। समझ में आ रहा है? 1/4। अब साइन 60 का मान सबको पता होता है, √3/2। इसका मतलब √3/8 इसका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? √3/8 इज द आंसर। उसके बाद ध्यान से देखिए, इसको देखिए, ये ध्यान से देखा जाए तो ये और ये तीनों मिलके क्या बना रहा है, साइन कॉस 60 डिग्री, 60 में से 20 डिग्री, और 60 में 20 जोड़ेंगे तो ये और ये मिलके क्या बना देगा, 1/4 कॉस 3, और थीटा का मतलब 20 डिग्री, 1/4 कॉस 3 थीटा। और कॉस 60 का मान 1/2 सबको पता होता है। कॉस 60 का मान 1/2 सबको पता होता है। अब ये क्या बन जाएगा, 1/4 को एज इट इज छोड़ दीजिए। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। उसी प्रकार से 1/2 यहाँ पे है ही। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, 1/16 इज द आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? इसको ध्यान से देखिए, आसान क्वेश्चन है, आपको खुद ही कर लेना चाहिए। देखिए, यदि इसको ढक लिया जाए तो ये क्या है, 60 में से 10 घटा दिया गया है, और 60 में 10 जोड़ दिया गया है। तो इन तीनों को, इसको और इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/4 1/4 साइन 3 इंटू 10 इंटू साइन 30 को यहाँ पे लिख देंगे, साइन 30। समझ में आ रहा है? तो 1/4 साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, और साइन 1/2 वही क्वेश्चन है 1/16। समझ में आ रहा है? देखिए, इसी को ना, चलिए ठीक है, इसको देखिए, tan 2 थीटा, tan 40 और tan 80, इसको क्या लिखा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है tan 3 इंटू 20। tan 60 का मान आपको याद होना चाहिए, √3 होता है, √3 होता है। यही आपका आंसर है। समझ में आ रहा है?
तो चारों क्वेश्चन को देख लीजिए। अब मैं थोड़ा सा इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन उठाता हूँ। देखिए क्वेश्चन है हमारा अगला, कॉट 70 डिग्री, कॉट 50 डिग्री, कॉट 10 डिग्री का मान क्या होगा, है ना। ध्यान से देखिएगा, कॉट 70 डिग्री का मान वही होता है जो 10-20 डिग्री का होता है। कॉट 50 डिग्री का मान वही होता है जो 10-40 डिग्री का होता है। यदि शुरू से पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा। कॉट 10 डिग्री का मान वही होता है जो 10-80 डिग्री का होता है। ध्यान से देखिए, ये 20 हो गया और ये क्या है 60 माइनस 20 हो गया, और ये क्या हो गया 60 प्लस 20 डिग्री। इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर आएगा 10-3 इंटू 20। ये 10-3 थीटा फॉर्मूला होता है। 10-60 डिग्री जो होता है √3 के बराबर होता है। 10-20 ये और इसको ध्यान से देखिए, इसी का फॉर्म है, समझ में आ रहा है। 10 थीटा 10-40, 60 माइनस 20, 60 प्लस 20, तो ये हो गया हमारा 10-3 इंटू 20, और 10-60 हमारा इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 10-60 डिग्री, समझ में आ रहा है। 10-60 डिग्री √3 बनाता है और 10-60 डिग्री √3 बनाता है। इसका आंसर क्या आ गया 3 आ गया। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पाई का मान होता है 180 डिग्री, समझ में आ रहा है। तो 18 से भाग देंगे तो साइन 10 डिग्री हो जाएगा। पाई का मान होता है 180, 18 से भाग देंगे तो 10 बार में जाएगा, 10×5 = 50, साइन 50 डिग्री। पाई का मान 180 होता है, 18 से भाग देंगे 10, साइन 70 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है 50 कैसे आया है, 60 में से 10 को घटाया गया है। 70 कैसे आएगा, 60 में 10 जोड़ा गया है। इसका मतलब ये है कि 1/4 साइन 3 इंटू 10, साइन 30 का मान कौन नहीं जानता है, 1/2 होता है। 1/8 इज द आंसर। यदि पीछे सभी कुछ पढ़ लिए होंगे तभी आपको समझ में आएगा। 10-30 साइन 30 का मान 1/2 होता है ना। तो समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं इसमें थोड़ा और एडवांस लेवल क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन है हमारा, कॉस 72 डिग्री 24 डिग्री 12 डिग्री 24 डिग्री 36 डिग्री 48 डिग्री 60 डिग्री 72 डिग्री और 84, इसका मान पूछ रहा है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ध्यान से देखिएगा, इस 12 को ध्यान से देखिएगा, 60 में से 12 घटाएंगे तो 48 आएगा। तो 48 वाले को ध्यान से देखिए, और 60 में 12 जोड़ेंगे तो 72 वाले को ध्यान से देखिए। इस 24 वाले को ध्यान से देखिए, 24 वाले को 60 में से 24 घटाएंगे तो 36 यहीं पे मिल गया हमारा, समझ में आ रहा है। और 60 में 24 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 84, समझ में आ रहा है। अब ये हमारा भाई साहब बच गए हैं, तो बच गए हैं तो इनको थोड़ा सा हिसाब बाद में करते हैं। cos 12 48 और 72 को क्या लिखा जा सकता है, 1/4 cos 3 इंटू 12 लिख सकते हैं ना। और cos 36 डिग्री का मान यदि आपको नहीं पता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। cos 36 डिग्री का मान यदि नहीं पता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम क्लास के लास्ट में ये सब चीज़ें रटवा देंगे, समझा भी देंगे कैसे आया है। इसको ध्यान से देखिए, 24 और 60 में से 24 36 और 24 जोड़ेंगे 84 वाले को ध्यान से 1/2 cos 3 इंटू 24, समझ में आ रहा है। और सबसे लास्ट में cos 60 का मान लिख दीजिए, cos 60 = 1/2। अब देखिए 1/2 cos 36 डिग्री का मान नहीं पता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। √5 + 1/4, समझ में आ रहा है, 1/4 लिख दीजिए। और cos यदि 72 डिग्री का मान नहीं पता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। √5 - 1 बटे में 4, समझ में आ रहा है। और cos 60 डिग्री का मान तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, 1/2। अब ध्यान देखिए, 4 चौके 16 चौके 64 चौके से 256 दूनी 512, नीचे क्या आ गया 512 आ गया। ऊपर को ध्यान से देखिए, इस भाई साहब को देखिए और इस भाई साहब को देखिए, ये क्या बना रहे हैं, a² - b²। तो √5 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा ना, 5 होगा। 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 4/512। इसको कट करेंगे ना तो 1/28 आंसर आ जाएगा, 1/128। यही इसका आंसर है।
इसको काटिएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 बटा 32, 1/28 इज द राइट आंसर है। तो इस प्रकार के प्रश्न आए आपके सामने तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे हमारा फॉर्मूला बैठा हुआ है, कहाँ नहीं बैठा हुआ है, उसका हिसाब किताब कर लेंगे। ऐसे कर लेंगे क्वेश्चन तो ठीक हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है हमारा sin π/9, 5π/9, sin 7π/9, sin 3π/9। पाई का मान 180 भरेंगे, 180 पुट करेंगे तो 9 दूनी 18, ये हो गया हमारा साइन 20 डिग्री। 180 भरेंगे, 9 दूनी 18, 100 हो जाएगा, साइन 100 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 180 भरेंगे, 9 दूनी 18, 20 7 400, साइन 140 डिग्री हो जाएगा। 180 भरेंगे, 9 दूनी 18, 20 साइन 60 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे साइन ऐसे लिख दीजिए। इसको ध्यान से देखिए, इसको क्या लिखा जा सकता है? साइन 180 साइन 180 माइनस 80 लिखा जा सकता है ना। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। साइन 180 माइनस 40 लिख देंगे और ये इसको आईजीटी छोड़ देंगे, साइन 60 छोड़ देंगे। साइन 20 डिग्री, साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा, साइन 80 डिग्री हो जाएगा। 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन 40 डिग्री हो जाएगा। और ये क्या होगा? साइन 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? 20 को ध्यान से देखिए और 40 को ध्यान से देखिए और 80, इन तीनों को ध्यान से देखिए, तीनों को ध्यान से देखिए। साइन थीटा है, 60 माइनस थीटा है और ये 60 प्लस थीटा है। तो इन तीनों को हम लोग लिख सकते हैं 1/4, 1/4 साइन 3 इंटू 20 इंटू साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है ना। ऊपर को ध्यान से देखिए, इसका मान क्या होता है? साइन 60 का मान होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2। समझ में आ रहा है? और नीचे क्या है? 1/4 है, तो 1/4 ऐसे रहने दीजिए, है ना। हो तो गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 दूनी 16, नीचे हो जाएगा 16 और √3 का गुणा √3 में करेंगे तो ये 3 हो, 3/16 इज द आंसर आ जाएगा। 3/16। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा? थोड़ा सा आपको चेंज करने आना चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपने कितना करवा दिया ना कि आपको दिमाग में हमेशा के लिए सारी चीज़ें बैठ जाएगी। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है हमारा साइन 12 डिग्री, 48 डिग्री, 54 डिग्री, इसका मान बताना है। ध्यान से देखिए, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उस पैटर्न पे ये नहीं है। यहाँ पे साइन 60 माइनस 12 तो है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है। तो ऐसे प्रश्नों में मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे करना है। यहाँ पे आप साइन 12 लिख दीजिए, यहाँ पे साइन 48 लिख दीजिए, ठीक है। यदि यहाँ पे साइन 72 हो जाए, यदि यहाँ पे साइन 72 डिग्री आ जाए तो ये हमारे फॉर्मूले पे फिट बैठ जाएगा। यदि 72 डिग्री नहीं है तो यहाँ पे क्या कर दीजिए? साइन 72 कर दीजिए। ऐसा करने से ये क्या बन जाएगा? इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एक बन जाएगा। साइन 54 को ऐसे रहने दीजिए। देखिए ऐसा हमने इसलिए किया है, इस पॉइंट को हमने इसलिए किया है ताकि इतना मिल के एक हमारा पैटर्न बनाए। तो इसका मतलब होता है 1/4 साइन 3 इंटू 12। समझ में आ रहा है? साइन 36 डिग्री हो गया। समझ में आ रहा है? अब हम लोग को ध्यान से देखिए, इसको अभी हमने कुछ नहीं किया है। साइन 54 को लिख देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, साइन 54 लिख देते हैं। 54 को इधर लेके और इसको ऐसे रहने दीजिए, साइन 72 डिग्री। समझ में आ रहा है? 1/4 साइन 36 डिग्री और 54 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 36 लिख सकते हैं ना। 90 में से 36 घटाएंगे और यहाँ पे लिख दीजिए 1/sin 72 डिग्री। समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4, नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लेके जाते हैं।
देखिए ध्यान से देखिए, हमारा जैसे था उसे मैं फिर से लिख रहा हूँ। 1/4 साइन 36 डिग्री था, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, तो कॉस 36 हो जाएगा, ठीक है। और इसको 1/72 वाला यानी कि 1/sin72 को छोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, इतने को ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इतने को ध्यान से देखिए, इतने को ध्यान से देखिए, हम लोग 2 से गुणा और भाग दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 2 से गुणा और भाग दे रहे हैं, ठीक है। 1/4 ऐसे ही छोड़ दिया हमने, 2 से गुणा किया और 2 से भाग दिया, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे साइन 36 लिखा और यहाँ पे कॉस 36 लिखा और यहाँ पे 1/sin72 लिखा। ऐसा लिखने से देखिए, ध्यान से देखिएगा, इतने को हम लोग जानते हैं क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लोग sin 2 थीटा लिख सकते हैं। ये बना देगा 1/8 और इतने को हम लोग लिख सकते हैं sin 2 इंटू 36 लिख सकते हैं। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा sin 2 थीटा होता है और ये हो जाएगा हमारा 1/72, समझ में आ रहा है, sin 72 डिग्री। देखिए sin 72 और sin 72 डिग्री कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया? 1/8, यही आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक नया स्टेप जोड़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमने प्रयास किया और इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। तो एक क्वेश्चन कराने से आपको आइडिया लग जाए कि कभी पैटर्न ना बने तो हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करके, और ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो लिखवा दिया जाएगा आगे। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा मतलब, देखिए क्वेश्चन है हमारा 1 + sin x + sin स्क्वायर x sin क्यूब x, और इस तरीके से एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है अनंत पदों तक। पहला पद 1 है और उसमें sin x से गुणा किया गया है, समझ में आ रहा है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। जैसे यहाँ पे 2 होता है और 2 से गुणा करते हैं तो 4 होता है ना, तो पहला पद 1 है और sin x से गुणा किया गया है। तो सबसे पहले तो एस इन्फिनिटिव गुण, ट्रेनिंग क्लास का 8वां टाइप में बताया गया है कि गुणोत्तर श्रेणी में सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो a1 - r होता है। ये गुणोत्तर श्रेणी में सम का फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक यदि हम लोग जोड़ते हैं तो a1 - r का मतलब कितना, sin x बराबर दे रखा है, यहाँ पे इतना दे रखा है 4 + 2√3। देखिए हमें x निकालना है ना, और x कहाँ चिपका हुआ है, नीचे चिपका हुआ है, तो ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, 4 ऐसे अपने मन से 4 - 2√3 और 4 - 2 से कोई गुणा करेंगे, भाग करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा। देखिए ऊपर यदि गुणा किया, नीचे भाग दे दिया तो ये कट के 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा इससे, लेकिन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, 1 - sin x बराबर, ऊपर ध्यान से देखिए ये a + b है और ये a - b है, तो a + b a - b a² - b² होता है ना, और नीचे क्या बन जाएगा 4 - 2√3। 4 का स्क्वायर 16 में से 2 दूनी की 4 3 12, ये हो गया हमारा 4/4 - 2√। देखिए यदि ये सब चीज़ें आपको नहीं आती हैं तो इसका मतलब है कि अलजेब्रा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यदि 12वीं वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपका बेसिक ठीक होगा। देखिए ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं इस इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना ऊपर नीचे हम लोग 4 से भाग देंगे तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 - 1/sin x हो जाएगा। ऊपर नीचे 4 से भाग देंगे, इधर भी 4 से भाग देंगे और नीचे भी 4 से भाग देंगे, तो ऊपर हो जाएगा हमारा 1 और नीचे हो जाएगा 1 - √3/2। यदि 4 से भाग देंगे ना तो ये हो जाएगा 1 और 4 से भाग देंगे तो ये √3/2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस sin x की वैल्यू ध्यान से देखिए, इस sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin x की वैल्यू हो जाएगी √3, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 1 - r, यहाँ पे ओ ना होगा, यहाँ पे होगा ना 1 - r होता है,
यहाँ पे सही लिखा गया, यहाँ पे गलती हो गया था। 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, बराबर। तो अब साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, ठीक है ना। साइन एक्स बराबर √3/2, कंपेयर करेंगे ना, तो साइन एक्स बराबर ये हो जाएगा। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ 1 है, तो कंपेयर कर लेंगे। तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 60 की वैल्यू होती है, समझ में आ रहा है, साइन 60। साइन से साइन कैंसिल, एक्स बराबर क्या आ गया 60 डिग्री, और यही है आपका आंसर। समझ में आ रहा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। इसके आधार पे जो भी टफ क्वेश्चन बनेंगे मिसलेनियस में हम लोग कर सकते हैं। तब तक इतना को पढ़िए और इसको संभालिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।